नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से एक नए सीट का चुनावी विश्लेषण लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आज ग्वालियर जिले की बात करेंगे, उस ग्वालियर जिले की जिसने देश की राजनीति को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक भारत रत्न दिया, तो वहीं महान संगीत सम्राट तानसेन, सिंधिया घराना समेत कई हस्तियों की जन्मस्थली और कर्मभूमि भी यही ग्वालियर कहलाती है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं। तो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको हम बताएंगे कि आपके इस क्षेत्र में आखिर नेताजी ने कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही साथ आपको बताएंगे टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। तो ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक है ग्वालियर दक्षिण सीट। इस सीट पर बीजेपी के विजय रथ को रोकने वाले कांग्रेस के प्रवीण पाठक यहां से विधायक हैं। इस सीट को लेकर हमारे सहयोगी संतोष सिंह ने इनपुट दिया है। उन्हीं के डेटा के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने ग्वालियर का गर्वीला गाथा और सियासी गदर बताने की कोशिश की है। आइए इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए पहली सियासी हवा का झोंका अब दिल्ली से बह रही है। इसी दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का एक जिला बसा है जिसका नाम है ग्वालियर। इस शहर ने देश की राजनीति को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में भारत रत्न दिया है। महान संगीत सम्राट तानसेन, सिंधिया घराना समेत कई हस्तियों की जन्म और कर्मभूमि भी ये कहलाती है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल से ही आते हैं। यही वजह है जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ग्वालियर की गौरव गाथा गाई जाती है। इसके साथ ही ग्वालियर जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एसपी आरक्षित डबरा सीट, भीतरवार, ग्वालियर, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दक्षिण सीट शामिल है। वहीं साल 1977 में दक्षिण विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2018 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस पर जनता ने जीत का हाथ रख दिया। दूसरी वजह बीजेपी की हार की थी। बीजेपी नेता और पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता का बगावती तेवर, जिसके चलते बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा इस चुनाव में हार गए। फिलहाल ग्वालियर दक्षिण सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक हैं, जिन्होंने साल 2018 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था। उधर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का गौरवशाली इतिहास है। इसके साथ ही मौजूदा समय में विकास कार्य भी ग्वालियर के गर्वीले गाथा की गवाही देते हैं। जैसे ही मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाने वाला जियाजी चौक महाराज बाड़ा इसी विधानसभा में है। यहाँ स्टेट टाइम का टाउन हॉल, पुरानी प्रिंटिंग प्रेस, डाकघर, एसबीआई की बैंक बिल्डिंग, विक्टोरिया मार्केट जो अब जियो साइंस म्यूजियम के नाम से जानी जाती है, गोरखी स्कूल जो अब अटल स्मारक के नाम से जाना जाता है, डिजिटल म्यूजियम भी इसी विधानसभा में है। इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी और मौजूद है जो देश में अनोखा स्थान रखती है। फसाद लाइटिंग से महाराज बाड़ा और दक्षिण विधानसभा की सुंदरता रोशनी में नहाई हुई दिखती है। महाराज बाड़ा छोटे और बड़े व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र भी है और इसके अलावा अंचल की सबसे बड़ी सब्जी मंडी गल्ला मंडी भी इस विधानसभा में मौजूद है।
अब ग्वालियर दक्षिण सीट के चुनावी समीकरण और सियासी इतिहास भी जान लेते हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद ग्वालियर दक्षिण सीट अस्तित्व में आई। उसके पहले तक इसे ग्वालियर लश्कर पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था। साल 1990 में बीजेपी के शीतला सहाय जीते। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इस्माइल खान पठान को 10,478 वोटों से हराया था। उसके बाद साल 1993 में कांग्रेस के प्रत्याशी भगवान सिंह यादव की जीत हुई। उन्होंने इस बार बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शीतला सहाय को 12,316 वोट से हरा दिया। बात करते हैं साल 1998 की, जहां 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा चुनाव लड़े। बीजेपी उम्मीदवार अनूप मिश्रा ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को हराया था। साल 2003 के चुनाव में इस सीट पर पहली बार बीजेपी ने नारायण सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को शिकस्त दे दी। उसके बाद से दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी का ही दबदबा बना रहा। साल 2008 में एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा जीते। इस बार उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रशीम पवार शर्मा को हराया था। साल 2013 में एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा ने जीत की हैट्रिक लगाई। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश अग्रवाल को हराया। हालांकि साल 2018 में लगातार बीजेपी की जीत का तिलिस्म टूट गया। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने नारायण सिंह कुशवाहा को पटखनी दे दी और दक्षिण विधानसभा सीट कांग्रेस के नाम कर लिया। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ग्वालियर का सियासी गदर का विजेता कौन बनेगा। इलेक्शन डेस्क के साथ इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चलिए इस खास रिपोर्ट के बाद अब कांग्रेस के युवा विधायक प्रवीण पाठक के अब तक के सियासी सफरनामा पर एक झलक। तो जानते हैं प्रवीण पाठक के बारे में ज्यादा जानकारी उनके करियर से जुड़ी हुई। तो प्रवीण पाठक जो कि एमएलए हैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से, उन्होंने एमबीए में पोस्ट ग्रेजुएशन और आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही साथ वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि रह चुके हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव और सचिव भी रहे। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश अखिल भारतीय छात्र संघ के पूर्व महासचिव भी रहे, यानी कई पदों पर वो सुशोभित हो चुके हैं। साल 2018 में वो पहली बार विधायक बने। तो ये थी प्रवीण पाठक के अब तक के सियासी सफर की जानकारी। प्रवीण पाठक जो कि इस समय ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा से विधायक हैं और ग्वालियर काफी समय से बीजेपी का एक अभेद किला जरूर बनी रही, लेकिन अलग अलग सीटों पर यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जिसमें एक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। और चलिए अब ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के मतदाता और यहां के जातिगत समीकरण पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहले देखते हैं साल 2018 का आंकड़ा। साल 2018 का आंकड़ा क्या कहता है? ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर कुल 2,54,218 मतदाता थे, जिसमें महिलाओं की संख्या 1,19,655 थी, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,34,563 थी। तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट जातिगत समीकरण के हिसाब से कुशवाहा बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्र के रूप में भी जानी जाती है। इसी विधानसभा क्षेत्र में ही कुशवाहा समाज के प्रतिनिधित्व और कुशवाहा समाज के वोटर्स के ज्यादा संख्या होने के चलते बीजेपी ने नारायण सिंह कुशवाहा को 3 बार विधायक बनने का मौका दिया और वे मध्य प्रदेश सरकार में जातिगत समीकरण के चलते ही गृह, परिवहन और जेल मंत्री की भूमिका भी संभाल चुके हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता भगवान सिंह यादव को भी विधायक और मंत्री बनने का मौका मिला है और अभी
यहाँ से मौजूदा विधायक हैं प्रवीण पाठक, जो कि कांग्रेस की टिकट पर साल 2018 में चुनाव जीते थे। एक कठिन सीट थी। कांग्रेस की न केवल वापसी कराई बल्कि मजबूती के साथ कांग्रेस को यहाँ पर बाकायदा कांग्रेस को स्थायित्व करने का भी एक प्रमुख अगर श्रेय जाता है तो वो प्रवीण पाठक को। चलिए अब ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साल 2018 के चुनावी परिणाम की। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट का क्या है चुनावी समीकरण। साल 2018 में कांग्रेस ने 121 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन दोनों पार्टियों का जो प्रतिशत था, परसेंटेज था, वो 37% ही रहा। ग्वालियर दक्षिण सीट के ये साल 2018 के आप नतीजे समझ सकते हैं। 121 वोटों से कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की। कितनी रस्साकशी रही होगी, क्योंकि कांग्रेस से उस समय प्रत्याशी प्रवीण पाठक, उन्हें भी 37% ही मत मिले, और बीजेपी से थे कद्दावर नेता नारायण सिंह कुशवाहा, कई बार के विधायक, उन्हें भी 37% मत मिले थे। लेकिन 121 वोटों से कांग्रेस इस सीट पर जीत गई और प्रवीण पाठक विधायक बन गए। तो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के युवा नेता प्रवीण पाठक को कांग्रेस ने पहली बार अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था, और युवा प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने बीजेपी के पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को 121 मतों से शिकस्त दी थी। और आपको बता दें, प्रवीण पाठक को दक्षिण विधानसभा के मतदाताओं के 56,369 वोट मिले थे, जबकि नारायण सिंह कुशवाहा को 56,248 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी नेता और ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता रहीं। समीक्षा गुप्ता ने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्हें 30,745 वोट मिले थे। दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की हार की वजह को समीक्षा गुप्ता को माना गया था, क्योंकि समीक्षा गुप्ता का निर्दलीय चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं नारायण सिंह कुशवाहा की हार का एक बहुत बड़ा कारण था। और चलिए बात करते हैं साल 2013 की। तो साल 2013 में बीजेपी ने कांग्रेस पर 16,267 वोटों से जीत दर्ज की थी। यह हैं आंकड़े साल 2013 के। बीजेपी से प्रत्याशी थे नारायण सिंह कुशवाहा और इन्हें मत मिले थे 53%। कांग्रेस से प्रत्याशी थे रमेश अग्रवाल, इन्हें मत मिले थे 40%। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच अगर हम जीत का अंतर समझें तो वो 13% का था। अब आप समझिए साल 2018 में यह अंतर मात्र 121 वोट का। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों को समान मत मिले, पर अंतर आया 121 वोटों का, और ये है 2013 के आंकड़े। अब बात करते हैं साल 2008 की। तो साल 2008 में बीजेपी ने कांग्रेस को 7,745 वोटों से हराया था, और यह है साल 2008 का आंकड़ा। बीजेपी से थे नारायण सिंह कुशवाहा, इन्हें मिले थे 44% मत, और कांग्रेस से थी रश्मि पवार शर्मा, इन्हें मिले थे 36% मत। 44% मत के साथ नारायण सिंह कुशवाहा ने साल 2008 में दक्षिण सीट को अपने नाम किया था। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अगर हम अंतर समझें तो 2008 में यह अंतर 8% था। तो आप समझ सकते हैं ग्वालियर दक्षिण सीट का ये समीकरण साल 2018, साल 2013 और साल 2008 का। ग्वालियर दक्षिण की जनता ने अपने क्षेत्र में हुए विकास का आखिर कितना गुणगान किया और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्योंकि वो काम कराते हैं इसलिए खुश है। और हम तो छोटी छोटी समस्याओं को लेके नल की, लाइट की, बिजली की जाते हैं, तुरंत काम होता है हमारा। खुश भी हैं वो इसलिए कि अगर हम जब भी गए हैं छोटे से या बड़े से कोई काम में, तो उन्होंने पीछे पीठ नहीं मोड़ी और काम किया है। चाहे थोड़ा समय जरूर लगा है उनको, लेकिन काम करके दिया है। खुश हैं
और वो जब भी कोई समस्या के लिए जाते हैं तो वो हमारी सबसे पहले सुनते हैं और व्यवहारिक आदमी है और बहुत अच्छे। हम बहुत खुश हैं। क्यों? कारण? इसलिए कभी भी हम जाते हैं तो हमारा काम तुरंत हो जाता है। अपने विधायक के चेहरे को देख के वोट करेंगे क्योंकि हमारा विधायक एक पढ़ा लिखा सज्जन और अच्छा व्यक्ति है। जब कांग्रेस थी तो हर चीज़ पे सस्ताई थी और मोदी आई तो ये मान लो हर चीज़ पर रेट बढ़ती चली गई। कौन सी चीज़ सस्ती है आप बताओ? दक्षिण में पहले तो मैं बताऊं, हमारे जो दक्षिण के विधायक हैं जो प्रवीण पाठक जी, उनके काम बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हर चीज़ के लिए देखा है। हमने तो उनका अभी तक कोई काम देखा नहीं है, तो खुशी और ना खुशी तो पता नहीं है, तो हमने काम देखा ही नहीं है अभी तक उनका कोई। उनके कार्य भी ठीक है उनके कार्य भी। कोई ऐसा अभी तक ऐसा कोई वो नहीं आया कि अपने क्षेत्र का कोई काम ऐसा कोई गया हो, कोई रुका हो। हम तो बढ़िया करते हैं, नो डाउट, मिलनसार आदमी है। उनके काम से बहुत संतुष्ट हैं। वो जब भी आते हैं हमारे यहाँ बैठ करके भी जाते हैं, पूछ के जाते हैं कि भाई आप क्या हो क्या नहीं है, आपको कोई काम वगैरह किसी में दिक्कत हो तो हम बैठे हुए हैं। नहीं बिल्कुल खुश हैं साहब, और जो है वो सुनते भी हैं, जो है ऐसा नहीं जो है। और पाठक जी जो है उनके अंदर काफ़ी भलमनसाहत भी है, ऐसा नहीं, सुनते हैं जो। यह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही लोग आने चाहिए जो सबके लिए काम करें, सबके लिए आगे से आगे बढ़े। बिल्कुल सक्रिय रहते हैं विधायक जी। स्कूलों की स्थिति अच्छी हुई है उनके टाइम में, और सरकार होती तो और अच्छी हो जाती। स्थानीय विधायक इस समय जो अभी तक जो चल रहा है, जो देखने को मिला है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं प्रवीण पाठक जी, उनका कार्यकाल जो अभी तक रहा है बहुत अच्छा रहा है। तो जनता जनार्दन के बाद अब ग्वालियर के सियासी गदर के दो किरदारों की बात भी आपको सुनवाएंगे। पहले किरदार हैं कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक और दूसरे हैं पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा। हालांकि आप जानते हैं कि विधायक प्रवीण पाठक से नारायण सिंह कुशवाहा 2018 के चुनाव में हार गए थे, लेकिन कुशवाहा ने एक बार फिर से पार्टी पर टिकट देने का विश्वास जताया है। वहीं सियासी गलियारों में अनूप मिश्रा के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो वही मौजूदा विधायक प्रवीण पाठक भी विकास के साथ कई चुनावी वादे कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। देखिए, पूरे देश में शासकीय विद्यालयों के मसले में लोग दिल्ली को नंबर 1 पर रखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पर चुनौती देता हूं कि ग्वालियर दक्षिण के जो शासकीय विद्यालय हैं वो दिल्ली के विद्यालयों से बेहतर है। मेरा सपना था कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, चूंकि शासकीय विद्यालयों की हालत बहुत खराब थी। 80% बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे। मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बेहतर काम कर पाए, क्योंकि अस्पतालों की हालत बहुत खराब थी। इन दोनों में तो सुधार हुआ है। तीसरा, मेरा बहुत दिली ख्वाहिश थी कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्या ट्रैफिक की है, तो उसके लिए 3 फ्लाईओवर मैंने प्लान किए थे, जो नहीं हो पाए चूंकि सरकार चली गई थी। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो युवाओं के रोजगार की समस्या है। दक्षिण विधानसभा में कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, चूंकि बड़ी कॉम्पैक्ट विधानसभा है, अर्बन है, वो काम भी नहीं हो पाया। पर मुझे इस बार पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है और जो काम हमारे अधूरे रह गए, चाहे युवाओं के रोजगार का विषय हो या ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में ट्रैफिक का विषय हो, या आने वाले समय में हम लोग सुधार देंगे। को हर जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से काम करता है, अपनी सोच से काम करता है, अपनी समझ से काम करता है और अपनी पार्टी के हिसाब से काम करता है। पर काम दक्षिण विधानसभा में 5 साल में शून्य काम है विकास की दृष्टि से। कई जो है वार्डों में गलियां खराब हैं, कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या भी है और भी कई बड़े काम हैं जो होना चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। तो एक शब्द जो है माई के लाल ने भी नुकसान किया था, जो है हालांकि उसमें कोई तथ्य नहीं था, पर लोगों ने उसे गलत वे में ले लिया जो है, तो उससे भी नुकसान हुआ। योजनाएं बनी हुई हैं, काम सारे पूरे 20 वार्डों के दिमाग में है। जो जनता को राहत देने वाला, तुरंत राहत देने वाला काम है, इन काम पे गौर करने का काम पहले भी किया है और आगे पार्टी नेतृत्व
अगर भरोसा जताता है, मौका देता है, तो इस सेवा के काम के लिए फिर से तैयार हैं। और चलिए अब ITV नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। ग्वालियर जिले की ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट की जनता से हमने 5 सवाल किए और चलिए अब MLA का रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं, यानी कि MLA का रियल रिपोर्ट कार्ड। हमने लोगों से जो पहला सवाल किया वो सवाल था, यानी कि सवाल नंबर 1, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? ये था हमारा सवाल नंबर 1। इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 61% के करीब, जबकि नहीं कहने वाली जनता थी 35% और कह नहीं सकते वाली जनता थी 4%। यानी कि 61% जनता ने कहा है कि हाँ, हम हमारे विधायक के मौजूदा कामकाज से काफी खुश हैं। अब बारी है सवाल नंबर 2 की। तो हमने इस क्षेत्र की जनता से जो दूसरा सवाल किया था वो सवाल था कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? इसमें हाँ कहने वाली जनता है 56% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता है 38% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है तकरीबन 5%। यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने कहा है कि हाँ, हम अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। और इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जो तीसरा सवाल किया था, यानी कि सवाल नंबर 3, वो सवाल था कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? अब देखिए, बहुत ही रोचक है इसका उत्तर। इसमें हाँ कहने वाली जनता है तकरीबन 30%, लेकिन नहीं कहने वाली जनता कितनी है? 47% से ज्यादा जनता कह रही है नहीं, और कह नहीं सकते वाली जनता है 22% से ज्यादा। तो हमारा सवाल ये था कि क्या आपका विधायक उम्मीदवार अगर बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट करेंगे जिस पार्टी का मौजूदा विधायक है? तो देखिए, नहीं कहने वाली जनता है तकरीबन 48% जनता कह रही है कि नहीं, आप विधायक बदल देंगे तो हम उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। यानी कि यहां पर व्यक्ति विशेष को पसंद किया जा रहा है, ना कि पार्टी को। हालांकि हां में कहने वाली जनता भी 30% है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से अगर हम समझें तो नहीं कहने वाली जनता है 47% से ज्यादा। और चलिए अब इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में जो चौथा सवाल रखा, सवाल नंबर 4, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? पहला, पीएम मोदी के नाम के आधार पर महज 23% जनता ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आधार पर वोट करना चाहती है। मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर महज 6% जनता ही। लेकिन स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर जब हमने सवाल किया तो यहां की जनता ने 44% के आंकड़े को भी पार कर दिया। 3 सेक्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला सेक्शन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आधार पर जनता कह रही है 23%। मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर जनता कह रही है 6.45%। तीसरे नंबर पर आ जाइए। तीसरा नंबर है स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर 44% जनता कह रही है कि स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर हम वोट करेंगे। इससे पहला सवाल क्या पूछा था हमने? इससे पहला सवाल हमने ये पूछा था कि अगर आपके विधायक प्रत्याशी को बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? 48% जनता ने कहा था कि नहीं, हम नहीं करेंगे वोट। और अब जनता ने तकरीबन 40% से ज्यादा जनता ने यह कहा है कि हम स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर वोट करेंगे। और अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए हमने जो 5वां और आखिरी सवाल यहां की जनता से पूछा उसे हमने 2024 के आम चुनाव के साथ साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूछा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सवाल
हमने पूछा क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? अब ये देखिए रस्साकशी वाली स्थिति। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम 5वें सवाल पर आते हैं तो हां कहने वाली जनता कभी 70 होती है, कभी 75 होती है और कई बार तो 80 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। मोदी फैक्टर के नाम पर कहने वाली जनता रहती है बहुत ज्यादा। अब तक के आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट की जनता को कुछ और ही मंजूर है। यहां की जनता कह रही है 44% तो कह रही है कि हां, लेकिन नहीं कहने वाली जनता 39%। और ये 5वें नंबर के सवाल का अब तक के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत ही कश्मकश भरा आंकड़ा है। जो 44% जनता कह रही है हां, 39% जनता कह रही है ना, और कह नहीं सकते वाली जनता है 16%। तो आपने देखा हमारा इंटरनल सर्वे, इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और ग्राउंड जीरो से जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक का रिजल्ट है 53%। जनपक्ष के आधार पर वो पास हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के कामों की जनता तारीफ जरूर कर रही है। तो ये थी आज बात ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक प्रवीण पाठक को लेकर, जो कि एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में पास हो चुके हैं। और चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।